नबीयुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल आममी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मजहर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद बासफ़ा हम्द कराम रब्दा पहले जो है खालिक आलम दा अहमद ख़ास हबीब खुदा दा मालिक कुल्ली अरब अजम चारे यार नबी दे प्यारे बहुत मुकर्रब ख़ास नबी पहला यार सिद्दीक अकबर है नक्शबंदां दा रहबर हम सलमान गाजी पीर मुकम्मल कासिम जाफ़र सादिक हैं ख्वाजा बा यजीद मुकम्मल कीता जिसने नफ्स अदम शेखुल कुल मुकम्मल बौता हजरत बुल हसन नूरी। पहुँच गया जी। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक केड़ी हस्ती दी गुफ्तगू हुई सी हजरत ख्वाजा बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्हां दी सीरत समझ आई, सवाने सुनी, पता चलिया कि किवें उन्होंने अल्लाह ताला दा कुर्ब हासिल किया है ते नेक बंदे अल्लाह दे नेक किवें बनदे ने। हुक्म है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दुआ मंगो या अल्लाह सीधा राह वखा। मौला सीधा केड़ा? फरमाया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, जिन्हां लोगां ते अल्लाह दा इनाम है उन्हां लोगां दे राह ते चलना। शेखुल कुल मुकम्मल बौता हजरत बुल हसन नूरी शेखुल शुयूख कुतबे ज़मा अब्दाल दौरान हजरत शेख ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। इन्हों साडे शजरा शरीफ के अंदर मैं इत्थे ये वजात कर दिया छोटी शजरा आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया के अंदर बुजुर्गां लिखा कि शेखुल कुल मुकम्मल बौता हजरत बुल हसन नूरी। वो हजरत अबुल हसन नूरी वो ही ने जिन्होंने असी कहने हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। एक बुजुर्ग हजरत अबुल हसन नूरी भी होए ने, उन्हों का जिक्र तज़किरतुल औलिया के अंदर ख्वाजा फरीदुद्दीन अता रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया। हजरत अबुल हसन नूरी बुजुर्ग भी होए ने, को पढ़दा पढ़दा ये ना भुले कि शायद वो बुजुर्ग ने। ये जिन्होंने साढ़े बुजुर्गां शेखुल कुल मुकम्मल बौता हजरत बुल हसन नूरी क्या है, इनके तो मुराद हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि जिन्ने भी नक्शबंदियां दे शजरे लिखे गए और जिन्नियां भी जिन्ने तज़किरे और सवाने लिखियां गई सब दे विच हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तो बाद हजरत अबुल हसन खरकानी दा जिक्र। फिर मैं गौर किया कि ना बुल हसन नूरी क्यों क्या, शेर का वजन नहीं सी बनता। तो नूरी एक वसफ है जिन्हों अल्लाह ने नूर दिता होवे, उन्होंने वसफ जिक्र कर दिता। तो इथों यह शक ना पवे भी शायद कोई होर बुजुर्ग ने, मुराद हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दा जिक्र तुसा किसी ना किसी वाक़े दे ज़िमन तो तुसा नाम भी सुनिया होवेगा ते जिक्र भी सुनिया होवेगा। हजरत साहब भी आप दा जिक्र फरमाते होंदे सन किसी ना किसी वाक़े दे ज़िमन विच कि हजरत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह आए ते आके मज़ार शरीफ ते फिर गालबन मैनू भी कोई इस तरह का वाक़या याद है। बचपन दे विच मैं भी आप दे बयान विच सुनदा हुंदा सी ते उन्हां नूं कोई रूहानी कब्ज़ हो गई। रूहानी कब्ज़ वो हुंदी है, रूहानीयत दी कब्ज़ ते बस रूहानीयत दे वालियां दे लोगां दी ना एक इस्तिलाह है, कब्ज़ होगी। मतलब कि उन्होंने कैफ नहीं आ रहा, वजद नहीं आ रहा, सरूर नहीं आ रहा, अखां विच नूर नहीं आ रहा, आंसू नसीब नहीं हो रहा, उन्होंने कहते हैं रूहानी कब्ज़ हो गई। वारदात जड़ियां आ रही ने और रुक गई ते ओ हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह दे विच आके ते आए ते आउंदियां नाल ही उन्होंने पढ़िया मादने शादीस ते इनो मंबाए जूदो करम। कोई शायद किसी को याद होवे, मैनू याद है हजरत साहब जो पढ़ते होंगे सन तो मैनू उन्हों का कोई थोड़ा थोड़ा लबो लहजा भी याद है। तो ये शेर ना याद हो तो मैं थोड़ा जा कोशिश करना वा, मैनू लगता है वो मंजर याद आ जाएगा। हजरत साहब फरमाते ने
हजरत अबू सईद बुजुर्ग रूहानी कब्ज़ोई हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह दे विच आके जिस वक्त आपने शुरू ही कीता मादन शादिस्तैनो मंबाए जूदो करम मादले मादने मादने कान ते खजाना उन्हें कहा हजूर मैं तुहाडे कोल आ गया वां जिथे आ गया वां इत्थे तां खजाने पे वंडींदे ने कुछ मैनू भी अता कर दियो मादले शादिस्तैनो मंबाए जूदो करम खिबलाए मारुए यारो किबलाए हर कस हरम फरमा देने उन्होंने आगे जब पढ़ना ही शुरू किया तो नालो जार जार आंसू जारी हो गया। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह आप खरकानी क्यों कहते हैं? खरकान एक शहर है ईरान के अंदर बस्ताम कोलों नाल ही जिमें लाहौरों शरकपुर शरीफ या लाहौरों शेखुपुरा कोई दरम्यान विच 20 किलोमीटर का फासला है। अगर किसे चेक करना होवे ते उन्हों नैट तो चेक भी कर सकता है, उन्होंने पता चल जाएगा बस्ताम दा ते खरकान दा वाया किन्ना। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बस्ताम दे अंदर आप दा मज़ार है ते आप दे खलीफा ने हजरत अबुल हसन खरकानी आप खरकान विच पैदा होए। दरम्यान दे विच जदों इन्हां दियां तारीखां वेखो ते दरम्यान कोई 90-91 साल दा गैप है। 261 हिजरी दे विच हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दा विसाल और 352 हिजरी दे विच हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दी पैदाइश है। इहदा मतलब है कि दरम्यान विच वक्फा कितना आया? गैप 91 को साल का बन गया। 90-91 साल का गैप है, फिर खलीफा किवें हो गया? मैं पढ़िया किताबां मुख्तलिफ इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे खलीफा हजरत अल्लामा बदरुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हजरातुल कुदूस के अंदर लिखिया। उन्होंने कहा कि असल दे विच लोगों ने दरम्यान दे विचों कुछ मशाइख छोड़ दिते ने। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दे पीर सन हजरत ख्वाजा तुर्क तुसी रहमतुल्लाह अलैह ते उन्हां दे पीर सन, सुन रहे हो, उन्हां दे मुर्शद सन जेड़े हजरत ख्वाजा बायजीद इश्की रहमतुल्लाह अलैह ते उन्हां दे पीर सन हजरत ख्वाजा मुहम्मद मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ते उन्हां दे पीर सन सुल्तानुल आरिफीन हजरत ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। तीन वास्ते दरम्यान दे विचों जेड़े सन वो मिस हो गए। बाज लोगों ने जिक्र नहीं किया, जिवें साडे शजरे च भी नहीं जिक्र और बहुत ज्यादा लोगों ने तज़किरा नहीं फरमाया। साडे मशाइख दी तहकीक यही है कि हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार ते जाके डायरेक्ट फैज़ हासिल किया सीधा तरीका ओवैसिया नाल। जिवें हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं की, बज़ाहिर वेख्या नहीं ते रूहानी राबता कायम करके हुजूर कोलों फैज़ लिया। इसे तरह जेड़े मज़ार कोलों डायरेक्ट फैज़ शेख कोलों लै लैंदे ने उन्होंने कहंदे ने तरीका ओवैसिया। ओवैसी तरीके नाल फैज़ लिया ते ओवैसी तरीके नाल सिर्फ यही नहीं कि आप फैज़ लिया है ते मालका नू पता ही नहीं, ये बात नहीं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दी सवाने दे अंदर बात लिखी हुई है कि आप साल तो बाद, और हजरत अबुल हसन खरकानी दी सवाने ये बात लिखी हुई है कि हर साल आप शहीदां दे कब्रस्तान जांदे सन जियारत वास्ते। उत्थे जाना बहना दुआ करनी। साल दहस्तान इलाका है, उत्थे सी कब्रस्तान शहीदां दा, उत्थे जाना ते जदों खरकान दे कोलों गुजरना हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने
ते इंज जिवें कोई फुल्लां दी बंदा खुशबू सूंघदा है, खुशबू सूंघनी, रंग कदी सुर्ख हो जाना, कदी सफेद हो जाना, कदी रंगत चेहरे दी बदलनी शुरू हो जानी। और जनाब आपने उथे खलो के इंज खुशबू लैनी जिवें बड़ी कोई फुल्लां दी महक आ रही है। मुरीदा ने पूछना कि हुजूर खैर ते आवे, रुक गए हो, फजा विचों कोई खुशबुआं सूंघ रहे हो, की मसला है? कोई सानू लगदा है इत्थे कोई खास गल है। आपने एक दिन फरमाया मैनू खरकान वल्लों एक शहजादे दी खुशबू आ रही। अजे शहजादा दुनिया ते आया ही नहीं, शहजादा अजे दुनिया ते आया ही नहीं, फरमाया मैनू उहदी खुशबू आ रही है। और ये वाकया जिहड़ा सी ना जी, मैं मसनी शरीफ ते काम कर रहा सी ते उस दौरान गालिबन चौथा दफ्तर है मसनी शरीफ दा, उनके अंदर मौलाना रूम ने भी ये बात लिखी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाइज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दा जिहड़ा फजा विचों खुशबू सूंघना है बाकायदा उनका तज़किरा किया। और आप लिखते ने गुफ्त जी सूबूए यारे मीर रसीद, फरमाते ने जदों जिस वक्त हजरत बाइज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने खुशबू सूंघी ना, ये रूहानी सिलसिले ने ते रूह वाले लोग ही जानते हैं, दूजियां दे वास दा रोग नहीं। मौलाना रूम फरमाते ने गुफ्त जदों मुरीदा ने आख्या कि हुजूर एक खुशबू कंदी सूंघ रहे हो, उन्होंने कहा जी सू इस जानिब से बूए यारे मीर रसीद, मैनू अपने यार दी खुशबू पे आंदी है। कंदरी रा शहर यारे मीर रसीद, ए जड़ा राह है ना इधरों खरकान वालों इधरों आ रहा मेरे वल्ले, इस राह दे विचों एक शहजादा आवेगा, आवेगा। ए वली दी निगाह देख रही है, वली कामिल दी निगाह। उन्हें पूछा जी कदों आवेगा, उन्हें क्या बाद चंदी साल मीज़ायद शहे, बाद चंदी साल मीज़ायद शहे, मीज़नद पर आसमां आखिर गहे, मीज़नद पर आसमां आखिर गहे, बाद चंदी साल मीज़ायद शहे। ये जड़ा शेर है ना, इहदे नाल सिलसिला मुर्तज़ाइया दी भी एक बड़ी दास्तान वाबस्ता है। जे आखो तो निकी जी वो भी सुना दिया। बाद चंदी साल मीज़ायद शहे, चंद साल बाद एक शहजादा आवेगा, मीज़नद बर आसमां आखिर गहे। तो शहजादा किवें दा होवेगा, अपने खैमे सीधे आसमान ते जाके गढ़ देगा, ओए जा शहजादा होवेगा। और अगे भी उनका तारुफ कराया, रूह शज गुलजार हक गुलगू बवत, अजमनू अंदर मकाम अफजू बवद। क्या कि उनका जेड़ा चेहरा होवेगा हक दे गुलजार नाल फूलों का हम रंग हो जाएगा, और मकाम मरतबे विच मेरे नालों वध होवेगा। चीस्त नामश, उन्हें क्या हजूर फिर नाम ही दस छड़ो, उनका नाम की है? उन्हें क्या गुफ्त नामश बुल हसन दसिया कि उनका नाम अबुल हसन होवेगा। हिलिया अशवा गुफ्त जबरू ओ जकन, नाल उन्हें हुलिया भी दस दिता, दसिया अबरू किवें दे होणगे, ठोडी किवें दी होवेगी, रुखसार किवें दे होणगे, कद किवें दा होवेगा। आओ तुहानू दस देने, हुणे ही दस देने अबुल हसन किवें दा होवेगा। मैं तज़किरे दे अंदर एक वाकया लिखिया तो उनदे च यही कलाम आ गया। एक वाकया सी, चलो तुहानू मुर्तज़ाई हजरात दी ज़ियाफ़त तबा वास्ते वो सुना देने। सरकार ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ लै गए ढाणे शरीफ पत्तों की अपने ससुराल, उत्थे नाल सरकार दी हमशीरा खरेपड़ शरीफ उन्हां दी शादी हुई सी। ते उन्हां दे घर जदों सरकार तशरीफ लगाया ना, ते उत्थे जिहड़ा आप दा भनेवा सी ना, मौली अली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो आया सी देवबंदी मसलक वाले लोगों को पढ़िया सी। उन्होंने घबरा हुंदा सी कि ये जिहड़ा है ना पीर होरी आउंदे ने ते सारी दुनिया ही इकट्ठी हो जाती, साडी मतलब सुनदा ही कोई नहीं।
ਤੇ ਪੀਰ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਯਾ ਰਸੂਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਵੀ ਇੰਜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਹੋਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਬੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਪੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਚੋਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਮੁਨਾਜ਼ਿਰ ਇਸਲਾਮ हज़रत अल्लामा अब्दुल अजीज़ मुर्तज़ाई कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे नाना जी सन। ये दोवें बेली दियोबंदियां को पढ़ के आए सन। इन्हें दुआ की सलाह, इन्हें आख्या पीर होरां तो जरा ना इन्हां दी छूटां लवाइए। किवें? उन्हें आख्या ना मुनाजरा करने, पीर पढ़े पढ़े को नहीं होंदे ते इन्हां दा ना कोई दो हत्थ करने पैणगे। ठीक है जी, लो जी पीर साहब आ रहे हैं। इन्हें अपने उस्ताद जिहड़े मकामी सन ना, पहले उस्ताद जिन्हां कोल शुरू च पढ़दे रहे, उन्हां नूं जाके आख्या पीर होरां नाल मुनाजरा करना ते तैयारी कर। सरकार जदों तशरीफ लगाया ते मौलाना अली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां दे वालिद साहब हाजी बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह सरकार दे बहनोई सन। हाजी बरखुरदार साहब ने इस्तकबाल किया, हुजूर नूं अंदर बिठाया ते मेहमान आ रहे ने जा रहे ने। इक्को बारी ना कोई मौलवी जिहड़े ना मौलवी नज़र आउण लग पे। ये की बनया? वाह 5-7 मौलवी अंदर आ गया। सरकार ने वेख्या ना जिसले ते फरमाया अज मौलवी साहबान का वरूद का ना आमद वरूद खैर ना होया। बह गया हौली हौली, फरमाया बैठो जी बैठो। किवें आए? ऐ जी कोई गल करनी है। सरकार ने फरमाया की गल करनी? ऐ जी कोई ना कुछ मसले ने जिन्हां ते बात करनी है। केड़ा मसला? ऐ जी इस्तिगासा और निदा या रसूलल्लाह ते कोई बात करनी है। सरकार ने फरमाया आजो बह जो कर लेने, बड़ी खुशी की बात है, तुसीं आए कर लेने गल। फरमाया किन्ने गल करनी है? जी सारे ही करांगे। फरमाया सारे करोगे तो रौला पैगा, एक बंदा अगे करो वो मेरे नाल गल करे, बाकी सुनो सारे। उनकी फतह तुहाडी सारियां दी फतह, उनकी शिकस्त तुहाडी सारियां दी शिकस्त। बंदा एक चुन लो जिहड़ा मर्जी, उसूल यही है। सारे बंदे नहीं गल करदे होंदे, 1 to 1 बात गल हुंदी आमने सामने, एक बंदा उधरों ते एक उधरों। उन्हें अपने उस्ताद नूं आख्या उस्ताद जी अगे होवो। उस्ताद होरी होए अगे ते पहले तो सरकार नूं वेंदे ही ना अंदरों डोल गए। उन्होंने आख्या भी वेखो हुण की बनदा है, चलो बाहर हाल बोलणगे तो पता लगेगा। जदों सरकार दे नाल उन्हें गुफ्तगू शुरू की ते हज़रत मौलाना अली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह फरमांदे ने 5-10 मिनटां दे विच सरकार ने कुंज दिता ते साडे उस्ताद साहब नूं गल कोई ना आवे ते उठ के ना पीड़े तो इंज दी कुर्सी पीड़ा उठ के आंदा है यार मेरी वाह जा कोई नहीं, जे ते तुहातों हुंदी जे ते कर लवो गल। ऐ उस्ताद तो ना नीवा होके बाहर नूं निकल गया। मैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब वाले वेख्या, नाल मौलाना मोहम्मद अजीम साहब खरेपड़ शरीफ वाले वो भी सन। मौलाना मोहम्मद अजीम साहब नूं भी लैके आए अपने वालों भी पीर होरां नाल गल करनी है। ते मौलाना अजीम साहब पहले दियोबंद तो पढ़ के आए सन ते वो इस तो कबल ही एक और पीर साहब दे बैत हो चुके सन ते दस्सिया उन्हां नहीं सी किसी ने ते गल करन भी आ गए। ते जदों ना कहना मौली साहब तुसीं गल करो, मौली अली मोहम्मद ने कहा ते मौलाना अजीम साहब कहते ने यार जो पीर साहब का नजरिया है मेरा भी वही नजरिया है ते मैं गल की करनी। उन्हें आख्या शाबाश जे पहलों नहीं दसिया तुहां सानूं। मौली अब्दुल अजीज साहब ने कहा कि जी तुसीं गल करो। मौली अब्दुल अजीज साहब सन मुनाजिर, उन्हें हिसाब ला लिया, 2 गल्लां तो हिसाब ला लिया भी मेरे वस दा रोग नहीं हैगा पीर होरां नाल। उन्हें अपने आप ने भी वेख लिया तो सरकार ने भी वेख लिया। कहते ने मेरा मुताला नहीं है पूरा, तो इस वास्ते ना मैं नहीं गल कर सकता। सरकार थोड़ा थोड़ा मुस्कुरान ते फरमान लियाओ यार कोई बंदा अगे। फिर मौली अली मोहम्मद नूं सरकार ने फरमाया कि अली मोहम्मद बच्चा हुण तू ही आ जा फिर अगे। नहीं जी सरकार तुसी साडे प्राहुणे जे ते फिर इंज काम ठीक नहीं होंदा, फिर लोग की आखणगे मतलब तुसी मेहमान जे। सरकार फरमाया बंदे सद लै नहीं मुनाजरे वास्ते ते हुण है प्राहुणे जे, आपां किहड़ी डांगा नाल लड़ाई करनी है पुत्र, आजा गल ही करनी है ना, आजा आपां किहड़ी लड़ाई करनी है। नहीं जी मौली अली मोहम्मद पैर खिंच गया। सरकार ने जो वेख्या तो बाहर उन्नी देर को खबर फैली हुई भी किले शरीफ वाले पीर आए ने, मुनाजरा होना है ते आलिम सारे इकट्ठे होए ने ते दुनिया अपना कामकार छड्ड के ते बाहर वेड़ा सी कोई वाह वड्डा सारा ते वेड़ा सारा भरिया गया। तो जो सरकार ने बाहर वेख्या ना ते तबीयत मुबारक के अंदर तब्दीली आ गई। आपने फरमाया तुसी सारे नहीं करके पिछा होंदे जांदे, जे गल मेरे नाल करदे नहीं पै ते जिहड़ी बाहर दुनिया आई है उन्हें आखना खरे इन्हां अंदर बह के की गुड़ रोड़ी भन्नी है, इन्हां दे पेड़ पल्ले कुछ नहीं पाउणा, चलो उठो बाहर आओ मेरे नाल।
सरकार ने हमने चुको भाई कुर्सी, वो कुर्सी पीड़ा सी बड़ा सारा, उन्होंने उठाया, वो लिजा के बाहर सेने च रखता। सरकार ने फरमाया आओ भी तुहानू गल सुनाइए, आओ जी मौली साहबान मंजियां डाओ भी भाओ भी इन्होंने। मौली साहब बह गए सारे, फरमाया डाओ मंजियां, उन्होंने भी बहा दिता, लोग बह गए। सरकार पीड़ित जदों आपने गुफ्तगू शुरू फरमाई, दसिया कि ये लोग जिहड़े आए ने मेरे नाल इस मौजू ते बात करने वास्ते आए ने, इन्नी बात हुई है ते बाकी असीं तुहानू सारी गल खोल के दसना चाहते हैं। लोगों तवज्जो नाल सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह दुरूशी पढ़ना होवे ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इंज पढ़ना चाहिए है। और इहदे च कोई किसी किस्म का मसला नहीं। इन्हां नूं प्रॉब्लम है तो हुण इन्हां नूं गल कोई नहीं पई आउंदी। इन्हां नूं मैं उत्थे भी कहा गल करो, इन्हां नहीं कीती, इत्थे फिर मेरा चैलेंज है गल करो, इन्हां नहीं करनी। मैं तुहानूं दसना वा, जदों सरकार ने गुफ्तगू शुरू की ना ते दलाइल नूं इन्हां को सलीस करके बयान फरमाया कि आम जट लोग जिहड़े सन उन्हां नूं भी गल बड़ी वाज़े समझ आनी शुरू हो गई। रावी फरमाते ने कि जदों सरकार की गुफ्तगू इंज जारी है तो इंज लगे हुजूर गुफ्तगू फरमान ते इंज लगे जिवें निकी निकी पूर नहीं पैंदी ते मठी मठी हवा चलदी है, निकी निकी पूर पैंदी है। हर बंदे दी अख नम नाक वो हुजूर नूं वेखण तो वेख वेख के खुश होई जाण। हर बंदे दी अख नमनाक, सरकार दीयां गल्लां सुनन नूं जी करे, लोगां दा दिल करे गल्लां करदे रहण, असीं सुणदे रहिए। वो पत्तो की एक जलसा सी ते सरकार ने 2.5 घंटे जदों बयान फरमाया ना, 2.5 घंटे बयान फरमाया ते फरमाया लो भाई वमा लैना इल्लल बलाग। ते बाबा उठ के खलो गया सामने, उन्हें आख्या सोहणिया मैनूं पता है वाह वाह तकरीर हो गई है, तू थक गया होवेगा। देसी जी गुफ्तगू उंज मेनू सोहणिया लगदा तू थक गया होवेगा, चल तकरीर ना कर, थोड़ी देर बाद अज बांह पुआ छड़िया कर इंज करके। ये जी आशिक भी सन, इंज लगे जिवें निकी निकी पूर पई पैंदी है ते निमी निमी हवा भी चलती है, रिम झिम रिम झिम रिम झिम। ते सरकार ने जो माहौल वेख्या ना ते आपने कोई ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान विच मौलाना रूम दा, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह दा 1-2 अशार इंज करके जो शेर चुकिया ना सरकार ने ते रावी फरमांदे ने कि इंज लगा जिवें फांडे दा मींह शुरू हो गया इको बारी। कोई किसी बंदे नूं होश नहीं हैगी, कैफियत वजदो हाल जनाब। सरकार ने फरमाया मौली साहब वेंदे पए हो ये कित्थों कनैक्शन लगे ने जेड़ा फैज आउंदा है पिया, ओ जे मालकां नूं खबर ही नहीं, मालकां नूं पता ही नहीं ते फैज कित्थों पिया आउंदा है। जदों नाल थोड़ा जिहा उन्हां नूं भी मौलवी साहबान नूं भी मुखातब कर लैण ते फिर कोई ना कोई शेर शुरू कर देण सरकार, ते उत्थे बड़ा माहौल ते कैफियत ते वजदो हाल ते कोई 2 घंटे सरकार दा जदों होया ना बयान, ते ओ जेड़े मकामी मौलवी साहब ना ओहदे विच 1-2 खिसक गया। खिताब मुकम्मल हो गया। मौलाना अब्दुल अजीज साहब, मौलाना अली मोहम्मद साहब कहते ने यार आजो बाहर हवेली चलने आ, थोड़ा जा पिंडों हट के जिवें खूह असां हवेलियां बूलियां बनाइयां उत्थे जाके मंजियां खिंचियां, 1-2 अगे कीतियां, 1-2 दे आमने सामने होके बह गए। मौली अब्दुल अजीज साहब आंदे हाँ भाई अली मोहम्मद फिर बेलिया हुण सुना। उन्हें आख्या तू दस, सारी उम्र कुरान हदीस ही सुनते रहे हैं ते ये पीर साहब ने भी अज कुरान हदीस ही सुनाया ते बनया की। मौलाना अली मोहम्मद साहब आंदे ने अज पता लगा है और जिहड़ा उन्हां पढ़ाया सी वो सारा ही गलत पढ़ा के कलिया साने, सही अज पीर उन्होंने कीता है। कहंदे होणगे तू मिलियो रब मेल दितोई, तू मिलियो रब मेल दितोई ते बड़ा एहसान की तोई, सोनिया तू मिलियो रब मेल दितोई ते बड़ा एहसान की तोई, बिच गिरे बाजान मेरी दे ते ज़ात मुराद सी तोई। बेलिया हुण सुना की करना चाहिए, उन्हें क्या करना की चाहिए, जाके पीरां दे पैर फड़ लईए और की है। फिर जो हुण पीरां कोल गया ते जिहड़ी असां अज कीती है पीर होरी भला माफ कर देंगे। असां जो काम कीता है
चंगा तो नहीं ना कीता सी, मनाजरे करते फिर पीर होरां नाल, नाराज तो होणगे ही ना अंदरों। चलो यार कोशिश करने इंज करिए। सरकार ने सवेरे जाना ढाणे शरीफ, वो तो सरकार के सुसर जड़े ने मियाँ फजल दी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने को सिफारिश करवा दी कि गल है। सवेर हुई सरकार ने नाश्ता फरमाया, हजूर चल पै पैदल ही ना उतों ढाणे शरीफ की तरफ चल पै। तो ये दोवें हजरात इन्हें भी मौका ताड़ लिया, ये भी मगर मगर टुर पै। सरकार ने किसी दसिया कि हजूर उलमा हजरात जड़े ना मगर मगर लगे होंगे ने। फरमाया रुक जो, इन्होंने बुलाओ जरा। बुला के आपने इरशाद फरमाया कि किधर चले जे? ऐ जी असी ढाणे शरीफ। फरमाया यार साल के 365 दिन होंगे ने, तो तुसीं इंज करो ना हूँ अज रहन दो तो फिर कदी आ जाए। ऐ जी चलो ठीक है तुहाडी मर्जी। सरकार टुर पै, जे वेख्या तो दूजी वटे वटे फिर लगे आउण। फरमाया इन्हों फिर सदो, फिर सद्या, तुहानूं मना कीता सी। ऐ जी असां जाना है। फरमाया चलो फिर जो जाना है तो एक शर्त है। है जी वो किहड़ी? फरमाया उत्थे मियाँ फजल दीन को सिफारिश नहीं करवानी। किले वाला पीर कामिल, ठीक आख्या ना, जेड़ा भेद दिलां दे जाने। किले वाला पीर कामिल, जेड़ा भेद दिलां दे जाने। किले वाला पीर कामिल। ए जी तुम चले चलो फिर तो सिफारिश नहीं करानी है जी, फिर सन जान का फायदा की। फरमाया अच्छा गल सुनो यार, चाहते की जे? है जी माफ़ी। फरमाया चलो ठीक है तुहानूं माफ़ी दी, माफ़ी दी तो तुसीं इंज करिया जे साडा उरस शरीफ हुंदा है तो उत्थे आ जाओ जी। अगली गल आपां उत्थे करांगे। साडा तौर तरीका वेख्या जे, हुण तुसीं जो चाहते हो ना पहलों सानूं वेखो चंगी तरह, फिर कर लांगे। उरस शरीफ नेड़े ही सी। जदों वो दिन बाकी दे ना औखियां सौखियां होके कढ़े ते उर्स मुबारक ते आए। हुण तुहानूं अगली गल सुना दी है। जदों आए उरस शरीफ ते मौलाना अब्दुल अजीज कसूरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक हिफज भी कीता सी, आलम दीन माशाअल्लाह, आवाज़ भी अच्छी, किरात तलफ़ुज़ सारा। ते सरकार ना तशरीफ लियान, गल कोई ना करन हजूर। ये आ गया उरस शरीफ ते मौलाना अली मोहम्मद साहब भी आ गया, मौलाना अब्दुल अजीज साहब भी आ गए। आके तो उत्थे ना लंगर शरीफ लिया, कम शम भी कर, निक्का मोटा नमाज का टाइम हो, सरकार तशरीफ लियान तो आप पिछे ही खड़े हो गए ना मुसल्ले ते, इकामत पढ़े, मौलवी साहब जमात कराओ। ना कोई तोबा तैब कराई, ना कोई गल ना बात। सरकार ने वेख लिया ना भी धो दिते ने, फड़ के साफ हो गए जेडे आ जू गए नहीं ना जाना किथे, क्लीयर तो कर छड़े सन। मौलवी साहब जमात कराओ। मौला साहब कहते ने कि सरकार गल कोई नहीं करते तो जमात के अगे भी खड़िया कर देंगे ने। तो ये कुछ समझ, असी कोई गल करना चाहते हैं भी सानू बैत कर लो। सरकार मौलवी साहब जमात कराओ, मौलवी साहब ए काम करो, ओ करो। निका निका अपना आईयत भी जिमें अपने काम दसी तो भज भज के काम भी करन सारे। इतवार का दिन सरकार अंदर वड्डा कमरा मस्जिद दे नाल पिछे अंदर तशरीफ फरमा ने ते पैगाम भेजा दो मौलवी जड़े ना बुलाओ किथे ने। ते सरकार कलाम पढ़ रहे ने, वाकया को बयान कर रहे सन। चंद इरादतमंद बैठे ने ते हुजूर हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दा वाकया बयान कर रहे सन। ते जदों दोवें आके बैठे ने ना, अं सामने बह गए तो हजूर की जुबान मुबारक ते जेड़ा शेर सी ना, वो मसनी शरीफ का आई शेर सी। बाद चंदी साल मीज़ायद शहे, बाद चंदी साल। फरमाया मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाब लिखिया, और जेड़ा जवाब हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने दिता, उन्होंने अपने मुरीदां नूं मौलाना रूम ने मोती परो के रख दिते। दसिया कि कुछ सालों तो बाद एक शहजादा आवेगा, आइए शहजादे दा ना निशान ही कोई नहीं। बायज़ीद बस्तामी फौत होए, 91 साल बाद अबुल हसन खरकानी पैदा होए। खुशबू बायज़ीद बस्तामी नूं 100 साल पहलों ही पई आउंदी है। बाद चंदी साल मीज़ायद शहे, बाद चंदी साल। असल हजूर इशारा दे रहे सन कि वड्डी सरकार ने जिहड़ी मेहनतां कीतियां ने, बशारत दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गुलामे मुर्तज़ा 5 बेटे अल्लाह दी राह ते चले गए, तेरे वज़ाइफ दे दौरान हुण एक बेटा तेनू देंगे, बेमिसल होवेगा, अल्लाह पाक कोलों लैके देंगे।
बेमिसलो बेमिसाल होगा। इशारा उधर सी कि साडे आण तो पहले ही खुशबुआं ते महकां आउण लग पईयां सन। बाद चंदी साल मीज़ायद शहे मीज़नद पर आसमां खिर गहे। मौलाना रूम फरमाते ने जो पूछा मुरीदा ने ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया चंद सालों तो बाद एक शहजादा आवेगा आसमान ते खैमे गढ़ देवेगा। अगली गल फिर करने ए मुकम्मल कर ली है। सरकार ने जिस वक्त वेख्या कैफियात हो गई, ये हजरात भी रो रहे ने, आंसू जारी ने, मार्फत दियां बातां हो रही ने। सरकार फरमाया मौली साहब साडे कोल ते आ इलम हैगा जे। फिर कदमी जा पै गल सरकार ने फिर कोई नहीं की। उर्श मुकम्मल हो गया, पीर दा दिन, लोग इजाजत लैके जा रहे हैं। हजरात कहते हैं सानू बैत क्यों नहीं करते, खैर हो सही पता नहीं की मसला है। लोग इजाजत लैके जा रहे हैं, जिन्हें बैत होना बैत हो रहे हैं। फरमाया सदो उन्होंने दो मौलवियों को। आ गया जनाब, बह गया। फरमाया हाँ भाई की सलाह जे? ऐ जी हजूर बैत फरमा लो। फरमाया लियाओ इधर हाथ करो। इधर सरकार का एक बेली सी सिराजुद्दीन खान साहब, वो बेली सी, वो मंजी के पिछे बैठा। जो फरमाया ना आओ मौलवी तुहानू बैत करा, तो उन्हें मारिया नारा तो मंजी तो भुड़क के थले कैफियत हो गई। उन्होंने फड़िया फुड़िया जो सीधा पधरा करके उन्होंने कोल लिया। ऐ सोने मैनू दोस्ती जी टाल छड़ना। फरमाया तू ही आ जा नाल ही तेन भी बैत कर लेंगे। तिन्हों इको बारी रख के हजूर ने बैत फरमा लिया। ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खुशबुआं लै रहे हैं। 90 साल तो बाद 91 साल तो बाद हजरत अबुल हसन खरकानी पैदा होए। सीरत निगार फरमाते ने कि आप जो होश संभाली ना, बस्ताम ते खरकान के दरमियान 20 किलोमीटर का फासला है। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह आप जोर की नमाज भी अपने घर पढ़ते हैं, असर भी घर पढ़ते हैं, मगरब भी उत्थे घर मस्जिद पढ़ते हैं, इशा भी पढ़ते हैं। तो जेड़ा वुजू करते हैं ना नमाज इशा वास्ते, नमाज पढ़ के ते आप सीधे बस्ताम चले जाते हैं हजरत बायज़ीद बस्तामी के मज़ार से। सारी रात जिक्र फिक्र इबादत उत्थे करते हैं, ते उसे ही वुजू नाल वापस आके खरकान दे विच फजर दी नमाज पढ़ते हैं। इस दौरान दुआ की या अल्लाह अपने इस बंदे नूं जिहड़ा मकाम अता कीता ही, इस बंदा इन्हां चीज़ नूं भी अता फरमा दे। उन्होंने मज़ार ते दुआ हो रही है। ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दे सीरत निगार फरमाते हैं जो 12 साल मुकम्मल हो गए, इधर किले शरीफ वाली सरकार दे जो 5 साल मुकम्मल हो गए, पूरी हिस्टरी अंज रलदी है। ए नाल दरवाजे के बाहर खूह है, ये भी निशान पिया है खूह का। इत्थे हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल आप जलवा फरमा ने हजरत बदरुद्दीन हुजूरी रदी अल्लाह तआला घोड़ी ते लंघे ने। इत्थे मुलाकात हुई है, ते जदों टुरन लगे ने हजरत ख्वाजा बदरुद्दीन ते पिछों आवाज दी कि ना टिकाना ते दस जाओ। हैं हजूर ना टिकाना ते दस जाओ। फरमाया बदरुद्दीन ना है, इत्थे चूंग दे विच मानूवाल मेरी रिहाइश है, मिलना होवे ते आ जाए। आज आप गए ने। फिर ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल दा मामूल इत्थों तकरीबन 11-12 किलोमीटर का वाया सीधा दरम्यान दे विचों 5 साल मामूल ये रहा है कि रात अपना कामकार करना है, सवेरे थोड़ी देर आराम करना है, नमाज़ां बर वक्त पढ़नियां ने, बल्कि ऐसे मस्जिद च पढ़ाते सन। ते रात नूं इत्थों टुर पैना ते फजर दी नमाज मानूवाल जाके हजरत ख्वाजा बदरुद्दीन रदी अल्लाह तआला दे पीछे पढ़नी ते चुप करके वापस आ जाना। 5 साल जो पूरे हो गए, उधर 12 साल जो पूरे हो गए, इधर मुर्शद ने आख्या गुलाम मुर्तज़ा ठहर जा, अज हद कर दी हो, इन्नी नेरी इन्ना तूफान अज भी आ गया, अज ठहर जा। नाल आए वापस जदों रावी दरिया तक अलविदा करने वास्ते आए ते करी पक्की होवे डेला ते ओनू पेंजू आखदे ने, सुरख रंग दा तोड़ के फरमाया ऐ लै फड़ गुलामे मुर्तज़ा नू खा लै, जेड़ी दौलत मेरे कोल सी मैं तेनू दित्ती, अगे हुण आप ही सफर करना। उधर आवाज की आंदी है, 12 साल मुकम्मल होए, कब्र अनवर दे विचों आवाज आई, अबुल हसन
जो मंगिया सी तू तेनू मिल गया ते हुण तेरे बहन दा वक्त आ गया है, बह जा जाके ते तबलीग दा सिलसिला शुरू कर दे। नाल ही अर्ज कर दी थी, उस वक्त ही वापसी आवाज दी थी कि हुजूर मैं किवें तबलीग करांगा, मैं तो दीनी इलम पढ़े नहीं ते मैं तो शरीयत दे रमूज तो वाकफ नहीं, मैं तो तुहाडी इत्थे हाज़री देंदा रहा ते मैं किवें तबलीग करांगा, किवें मसनद ते बैठांगा। निदा आई, सब कुछ तेनू मिल गया, शुरू तो कर, सूरत फातिहा तो शुरू कर ले। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरत फातिहा शुरू की थी ते पढ़ते पढ़ते जदों वापस बस्ताम दे विचों खरकान आए ने 20 किलोमीटर का सफर तय किया। जिन्ने जाहिरी इलम सन, सरफ, नहव, फिका, उसूल फिका, मंतिक, फलसफा, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, सारे इलम जेड़े सन अला वजहिल अतम आप दे अंदर आ चुके सन। जाहिरी इलम भी ते बातनी भी सारे आ गया ते सूरत फातिहा शुरू की थी ते पढ़ते पढ़ते वन्नास आके खरकान दे विच पढ़ के कुरान भी सारा सीने दे विच। ये इनायत हुई ख्वाजा बायजीद बस्तामी दे कोलों, ऐसी तरीका है वैसी। आपने जिस वक्त सिलसिला शुरू फरमाया तबलीग, तरीकत, रूहानियत, बह के सिलसिला शुरू करता तो फिर दुनिया नू फैज़ हासिल होना शुरू होया। लोग सुन के ना बड़े बड़े लोग आप दी जियारत वास्ते आए, जिन्हां दे विचों दो बंदियां दा तज़किरा अज तुहानू सुना देने। एक बू अली सीना दा नाम सुनिया होएगा। बू अली सीना नू पता लगे होना कि जो अल्लाह दे बंदे नू मिल के ही आउणे आ। बू अली सीना टुर पिया, पुछदा पुछदा खरकान अबुल हसन खरकानी किसे दसिया जी अगे चले जाओ, उधर अगे अगो पुछ लिया जे। अगे गया उन्हें कहा जी इधर अगो जाके 2 गलियां छड़ के इधर होगी अगे घर है, किसी ने पुछ लिया जे। जो गया ना घर बूआ खड़काया, बंदा एक लै गया बूए अगे, उन्हें कहा अबुल हसन खरकानी जेडे बुजुर्ग मशहूर ने उन्होंने यही घर है। बूआ खड़काया, अंदरों बीबी दी आवाज, कौन है जी? मुसाफिर हाँ। बू अली सीना नाम है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, बू अली सीना, हाँ किवें आए हो? बीबी ने पूछा किवें आए हो? जी मैं हजरत साहब किबला दी जियारत करना है। उन्हें कहा केड़ा हजरत साहब? झूठा फराडिया मकार, तू उन्होंने हजरत साहब बनाई। बू अली सीना नू छोटे पसीने गए। उन्हें आख्या एडी अजीम हस्ती, जी हाँ सोची जे पै गए हो के जी बीबी होगी। साढ़े तो जनाब जी टाइम ना रोटी ना पका के देते, कुट कुट के थापे भन छड़ने। हुण वेखना जरा हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दा किरदार ते मुरीदां वास्ते, आप दे इरादतमंदां वास्ते सबक की है। बीबी सी बड़ी सख्त मिजाज, उन्हें 2-3 फकड़ सुनाई थी। उन्हें आख्या झूठा कज़ाब, मकर मुकर बनाई फिरदा ते तू किथे एवें वक्त ज़ाया करदा फिरना। बू अली सीना बड़ा परेशान होया, मुंह लमकाया ना तो पिछा रमके रमके टुरिया जाए। बंदे आखिया की होया जी बुजुर्गो? उन्हें हम मैं कोई होर सुन के आया, हाँ अंदरों कोई होर आवाज आ गई। जो बीबी नहीं मनू तो उन्होंने की सा मैंने किसी गलत खबर दी। उन्हें आख्या नहीं यह गलत खबर नहीं दी तेन, किसी ने खबर तेन ठीक दी। जिधर आया है ना तो उन्होंने मिलता सही एक बारी। तो बीबी की गल सुन के उन्हें आख्या, तो फिर बीबी उन्हें आख्या तू छड्ड बीबी नूं, फिर कित्थे होणगे? उन्हें आख्या इधर नूं, मैं सुनिया इधर नूं गया नहीं जंगल च लकड़ा लुकड़ा लैण वास्ते। वो टुर पिया उधर बू अली सीना। जदों गया ना कि जंगल विच ते वेख्या हजरत साहब ने ना जिवें बंदे ते खोते ते नहीं लद्दा लद्या हुंदा, शेर दे उत्ते बालन रखिया ते शेर पोली पोली लगा बैठिया। बू अली सीना जदों आया ना नेड़े हजरत साहब ते वेख्या ते कंबण लग पिया। उन्हें आ गया शेर। हजरत साहब ने वेख्या ते चेहरे ते मुस्कुराहट आई। आपने फिर ओनू गल पूछी कोई नहीं, आप दसी गल। फरमाया गर न सबरम, ओए परौणे, गर न सबरम मी कशीदे बारे जन कै कशीदे शेरे नर बेगारे मन। उन्हें कहा जे मैं ओ बीबी दियां जड़ियां सुन के आया है, और जे मैं उनकी सख्ती बर्दाश्त ना उनदे नाल गुजारा ना करा ते आ शेर मेरे नाल भी गुजारे ना करदा। मैं अपने रब की रजा ते राजी हाँ, जिन्नी मर्जी करखते मैं उन्होंने बर्दाश्त करना वा। साढ़े को मामला ही उल्ट होया पिया। एक हदीस सुनावांगे इस मौजू ते फिर अगे। मेरियां भैणां भी इस बात का ख्याल रखन, खामद दा
ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ख्याल रखन, खामद दा जनाब उनदी दौलत का ख्याल रखन, खामद की इज्जत का ख्याल रखन। तो सुभान अल्लाह, शरीयत का हुक्म यही है, लेकिन मर्दां वास्ते हुक्म की है। फरमाया खैरुकुम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही। फरमाया तुहाडे चो चंगा ओ ही है जिहड़ा घर वालियां नाल भी चंगा है। घर वालियां नूं कुट-कुट के लासां पा छड्डे ते बाहर हजरत साहब ते सूफी साहब ते चौधरी साहब ते मलक साहब ते खान साहब बनया फिरे। फरमाया कोई कुछ भी नहीं तू होएगा जे तू घर वालियां नाल ही चंगा नहीं होएगा। पर एक साड़ी होर भी बड़ी वड्डी मजबूरी है। तुस आखना ने मौजू छड्ड के किधर आ गया, मैं हुण की करां, ये भी गल करनी पैंदी है। कोई बंदा घर वालियां नाल जरा चंगा सलूक करे तो पूरा खानदान उहदे उत्ते कैमरे ला के फिट कर लैंदा, आंदा लगा पिया जे थल्ले चवल। सानूं इहदा पहिलों ही पता है, ये सानूं दिसदा ही पिया सी। समझदे हो, ये कल्चर भी तो नहीं ना होना चाहिए ना, तो बंदे दियां भैणां दी तरफों, ना बंदे दी मां दी तरफों, ना बंदे दे खानदान दी तरफों, किसी दी तरफों ये कल्चर भी नहीं होना चाहिए। वो जिहड़ी किसी दे घरों आई है ना, जदों सस नूं धी बनावेगी तो उहनूं मां बना लैगी। अल्लाह खैर, क्यों जी? ते दो पासियों ख्याल रखना जरूरी है। फरमाया खैरुकुम, और मैं सदके जावां मेरे करीम आका ने कोई गोशा जिंदगी दा छड्या जो नहीं। कोई मैनू एक टॉपिक दस दियो, जिंदगी दा एक गोशा दस दियो, जिंदगी दी किताब दा एक चैप्टर दस दियो, कोई फसल, कोई बाब, कोई सतर, कोई लाइन, कोई पैरा दस दियो जिंदे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई ना की। असी ना पढ़िए सुनिए तो एक वखरी गल है। हाँ, हर हर शोबे विच रहनुमाई फरमाई। फरमाया गल सुनो, जे मैं बीबी दी सख्ती इहदे नाल गुजारा ना करदा ते आ शेर मेरे नाल भी गुजारा ना करदा है। तो जेड़ा वेंदा होना है ना, उन्हें आख्या जोर माफी। फरमाया चल नाल तो आ जा तेनू तो चाह पानी पूछिए। परौना आखर आया नाल ले आए। वो मकान ना पिछले पासे उन्होंने कोई लपाई करनी सी, ते तूड़ी लिया के ना आपने उन्होंने बाजता, उन्होंने पानी शानी पियाया, ते कहानी वजी पई सी। ते ओ कांडी समझ दो कि किसी मिस्त्री नूं आखा उठ के दसे, कांडी, तेसी, मझोला, गरमाला औजार अपने को रखे सन। आपने फरमाया परौणिया बहना ही तो 100 बिस्मिल्ला, ते मैं जरा को ना उत्ते थोड़ा जा कम होने वाला तो कर ला। आपने पौड़ी फड़ी लाई तो आप उत्ते होके ना लिपाई करन लग पाए, तो वह बैठा है ये लिपाई करद्या ना कांडी हथों डिगी, कांडी हथों डिग पई। सीरत निगार फरमाते ने कांडी हथों डिगी तो आपने थले तवज्जो करके इंज किया तो कांडी उठ के आके आपके हाथ च आ गई। तो आपने फिर काम शुरू कर, वो उथों उठा तो आपके पैर चुमन लग पिया, कहंदा हुजूर तुहाडी मेहरबानी। फरमाया कोई रहिंदी हो सफाई तो होर कर दिया, कहंदा जी नहीं जनाब तुहाडी मेहरबानी, बस तक के अदावा मैं मुरीद हो गई। महमूद गजनवी ना सुनिया? सुल्तान महमूद गजनवी नूं खबर पहुंची ना हजरत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दी, अपनी कैबिनेट काबीना वालियां नूं क्या, उन्होंने क्या यार जियारत करनी चाहिए अल्लाह वालियां दी। उन्होंने कहा ठीक है चलो तैयारी करो। वो भी जो टाइम कट के ना जनाब वो तैयारी करी, अपनी कबीना अफसरान वगैरह सारे नाल जरूरी सामान लैके सफर करदा 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 खरकान पहुंच गया। कौन? सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, अजीम बादशाह। जदों आया ना तो बाहर खैमा ला दिता, पिछे खैमा ला के ना तो एक बंदा कलिया तो उन्होंने कहंदा जाके ना तो उन्होंने दस असीं इन्ना पंध करके आए हूँ बाबे हरी 4 किले नहीं आ सकते, जा जाके बुजुर्गों को कहीं कि सुल्तान तशरीफ ले आए ने, सुल्तान तशरीफ ले आए ने, ते तुसी अगर तशरीफ लियाओ तो ताड़ी मेहरबानी होगी, सुल्तान मिलना चाहते हैं। ते नाल उहदे काने च फूकिया भी जे बाबे होरी इनकार करन ते उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। केड़ी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और हुकूमत वालों की इताअत करो। उलुल अमर जो है वो केड़े ने? जेड़े हुकूमत वाले ने, बरसरे इक्तदार। ये अलग बात है कि वो कौन लोग मुराद ने जेड़े लायक इत्तिबा ने, वो अलग टॉपिक है कि जेड़े शरीयत पे चलते हैं, शरीयत के हकाम के मुताबिक हुकूमत करते हैं, उस हुकूमत की बात। बहरहाल ये आयत पढ़ के सुनाई।
उन्होंने पता लग जाएगा ना भी हुक्मरान का हुक्म आया है तो मैं भी उन्होंने रियाया च रहना। फिर वेखी की आंदे ने। वो आया अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। सुल्तान महमूद गजनवी तशरीफ ले आए ने, कितने ने ए जी बाहर खैमे दे विच ने, उन्होंने अपना उत्ते खैमा शैमा लगाया। फिर ए जी बुला रहे हैं, कहते हैं कि बजुर्गों को जरा तशरीफ ले आन, मेहरबानी होगी। फरमाया मेरे को टाइम नहीं है। हाँ जी, शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह लिखा ना कि बादशाह गुजरा तो गसाई और बैठे ना, बुजुर्ग बैठे जनाब वहीं करके आराम कर, सर्दियां तो धुप्पे ही लेटे। वो वेख के सलाम दुआ बुलाई, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। उठ के इस्तकबाल नहीं किया। एक वजीर नूं चढ़ गई, उन्हें आख्या इन्होंने अकल ही कोई नहीं होंदी इन्हां सूफियां नूं, मतलब ये भाई सुल्तान तशरीफ ले आए, किसी और बादशाह की बात। वो ना बादशाह नेड़े हो के कहता कि बजुर्गो तुहानूं पता नहीं मैं बादशाह हाँ। उन्हें कहा यार जाओ उन्होंने जाके दस ना, जिन्होंने तेरे नाल काम है, सानू तेरे नाल कोई काम नहीं, सानू अपने बादशाह नाल काम है, असीं उहदे नाल लगे रहण दे। हस पिया, कहता अच्छा चलो फिर कोई दसो कोई ड्यूटी मेरे लायक लाओ जी बुजुर्गो। उन्हें कहा यार ड्यूटी यही है भी आ ना, तू पासे हो जा, मैंने धुप वावा भी लगती सी तो छड़ दे, तो यही ड्यूटी तेरी, पर हो जा। बेनियाजी है ना। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आना, उनको टाइम नहीं है। उन्हें आयत पढ़ के सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और अपने हुक्मरानों की इताअत करो। आपने फरमाया जा उन्हें जाके दस दें कि मैं अतीउल्लाह दे विच लगा वा, ते आइए अतीउर रसूल की बारी नहीं आई। मैंने तो उधरों बड़ी शर्मिंदगी होंदी है कि वो इताअत भी पूरी नहीं पी होंदी, ते हुक्मराना दा मैं की करा। बहरहाल वो जवाब लैके जो गया ना, सुल्तान ने सुनिया तो अखां च आंसू आ गया। महमूद गजनवी कहता इम्तिहान नहीं सी लेना चाहिए, पर चलो जे लै लिया ना तो ये वो बंदा नहीं जेगा जिहड़ा असीं समझते सा। ये वाकया ही पहुंची हस्ती है, तो चलो उठो इन्हां दे कोल चलने। आप आया टुर के, अस्सलाम वालेकुम जी हुजूर, वालेकुम सलाम, बह जा, बैठ सकने जी? फिर हाँ बह जा। आप उठ के इस्तकबाल नहीं किया, बैठे रहे, बह जा। है जी की हाल है? ठीक है। फरमाया अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस जी ज़ियारत वास्ते आया सा। चलो ठीक है जी हुजूर, कोई बुजुर्गों की गल ही च सुनाओ। फरमाया किन्ना दी सुननी हो? है जी हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दी को सुनाओ, अपने पीरां दी। फरमाया हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा फरमाया सी कि जिन्हें मैनू वेख लिया बदबख्त नहीं हो सकता। कहता जी एक सवाल कर सकना वा पूछ के? फरमाया हाँ। है जी नबी पाक का मकाम बहुत सी कि बायज़ीद बिस्तामी दा? उन्हें कहा तेनों भी पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बहुत सी, हर एक नहीं पता। तो उन्हें कहा अबू जाल ने भी वेख्या, अबू लाहब ने भी वेख्या, वो तो बदबख्त ही रहा। उन्होंने नबी पाक का तो मकाम ज्यादा सी, ते वो वेख के भी बदबख्त रहा। ते बायज़ीद बिस्तामी ये किवें ये गल कर सकते हैं? आपने फरमाया अपनी औकात तो बाहर ना हो, तू गल सही नहीं समझा। अबू जाल ते अबू लाहब ते जिन्हां दा नाम लिया उन्होंने नबी पाक नूं वेख्या ही कदों सी? नबी पाक नूं तां वेख्या ही सहाबा ने। दलील कुरान चो सुन, कुरान फरमांदा है मेरे हबीब यंजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून व तराहुम, और तू उनको देखेगा वो तेनू वेंदे ने पर दिल दी अख नाल नहीं। उन्होंने वेख्या ही नहीं नबी पाक ने। कहंदा जी मैनू समझ आ गया। कहंदा जी बुजुर्गो फिर कोई नसीहत ही करो। आपने फरमाया नसीहत ये वे तेरे वास्ते के परहेजगारी इख्तियार कर, सखावत करया कर, ते नमाज जमात नाल पढ़िया कर। समझ आई हो? जी ठीक, नमाज जमात नाल पढ़िया कर, परहेजगारी इख्तियार कर, परहेजगार बन, सखावत करया कर, ते मखलूके खुदा ते शफकत करया कर। ए चार नसीहतां कीतियां। जी ठीक है हुजूर को मेरे वास्ते दुआ फरमा दियो। आपने फरमाया मैं मुसलमान मर्द औरतों वास्ते रोज दुआ करना नमाज विच। नहीं हुजूर खास मेरे वास्ते। फरमाया महमूद है तेरा नाम? जी। फरमाया जा फिर तेरे वास्ते दुआ है, तेरी आकबत महमूद होवे, अच्छी होवे, जा हुण राजी है। उठिया जी जेब दे विचों एडी बड़ी थैली अशरफियां दी भरी लिया के अगे कहंदा जी हुजूर कबूल फरमा लो। आपने वो थैली वेखी ते
चंगेर दे विचों ना उतो कपड़ा चुकिया ते जवां दी रोटी दा टुकड़ा एडा पकड़िया ते पकड़े, फिर मैं खा इनू इवें ही खा पानी तो बगैर। वो खान लग पिया, वो चिथ्या ना जाए, वो कोशिश करे अंदर ना जाए। फरमाया अंदर नहीं लंघदा जी, वो जौं दी रोटी इहने तो मेरा गला फड़ लिया। आपने थैली फाड़ के फरमाया जौं दी रोटी ने तेरा गला फड़ लिया ते आ थैली ने मेरा गला फड़ लिया। मैं इनू तलाक दे छड़ी, इनू लै जा चुप। बादशाह सी ना, आप समझ रहे सन। फरमाया चुक के चेक कर रहा नहीं भी चेक कर रहा सी ते फरमाया जी बादशाह बन के आया, इनू दसीए भी असी तेरे वर्गे बादशाहां दे बादशाह है। फरमाया चुक के कहंदा जी ठीक है मैनू इजाजत है। फरमाया हाँ जा सकना है जी हुजूर, कोई तबर्रुक दे दे। फरमाया अच्छा। आप उठे अपनी कमीज लिया के ना, फरमाया जा तू तबर्रुक मंगया की याद करेगा, ऐ ले। आपने कमीज अता फरमा दी, कमीज पकड़ ली, चुम के अखा नाल लाई, लपेट के संभाली, वजीर ने आख्या फड़ के संभाल लै, हेलो हुजूर अस्सलाम वालेकुम। ते आप उठ के खड़े हो गए। हजरत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह उठ के खड़े हो गया। फरमाया वालेकुम सलाम। कहंदा हुजूर एक गल ते दसो। महमूद गजनवी कहंदा हुजूर एक गल ते दसो। केड़ी? जदों मैं आया सा उदों नहीं सा खलोते ते हुण मैनूं खलो के। फरमाया जदों आया सा ना तेरे अंदर गुरूर सी, तेरे अंदर बादशाही बड़ी सी, तकब्बुर सी ते ओ रौनक लैके आया सा। हुण ओ हर शै निकल गई है, हुण तू आजिज़ी लैके लगा जाना। मैं तेरी आजिज़ी वास्ते उठ के खलोता वां। जा जा अल्लाह भला करी जा। सलाम करके चला गया। सीरत निगार फरमांदे ने सुल्तान महमूद गजनवी एक वक्त आया सोमनाथ दा मंदिर पढ़िया होगा किताब। जदों महमूद गजनवी ने हमला करदा सी ते बुत्तां नूं पाश पाश कर दिंदा सी। महमूद गजनवी नूं बुत शिकन किया जांदा। सुल्तान महमूद गजनवी ने जदों हिंदुआं दे सब तो बड़े मंदिर सोमनाथ दे उत्ते कीता हमला, उस वक्त हिंदुआं ने अपनी पूरी कुवत जमा करके मुकाबला किया। कुमसान की लड़ाई हुई, इन्नी जंग अरूज ते महमूद नूं शक होने लग पिया भी आज शिकस्त हो जाएगी। आया जल्दी दे नाल अपने खैमे दे विच हजरत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दी कमीज फड़ी ते फड़ के ते मथे नाल ला के नहीं सजदे डिग पिया। मेरे मौला आ तेरे बंदे दी कमीज ही ते मैं इंदा वास्ता पा के अर्ज करना वा, अज फतह अता फरमा दे। तेरे दीन वास्ते मैं लड़ना वा पिया। मैं इस मंदिर नूं गिरावांगा, जो दौलत मिली, जो गनीमत दा माल हथी आया, मैं तेरे नाल वादा करना वा फकीरां दरवेशां अल्लाह वालियां ते सरफ कर दिया। मेरे मौला जी मेरी मोड़ी ना ते ओनी देर नूं जदों उठ्या ना ते बाहर जंग दा नक्शा बदलिया सी। मुअर्रिखीन लिखदे ने कि अचानक तारीकी आई है, बिजली कड़कना शुरू हो गई और जेड़े काफिर सन एक दूसरे नूं मारन लग पे, एक दूसरे नाल टकराण लग पे और ऐसी सूरत हाल बनी उन्हां दी दौड़ ला गई पीछे मुसलमान भजाई ते सोमनाथ दा मंदिर तोड़िया, फतह कीता, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ हथी आया लैके सुल्तान महमूद गजनवी जदों आया ते उन्हें आके दरवेशां फकीरां ते लब लब के अल्लाह वाले, कुरान पढ़ने वाले, हदीसां पढ़ने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले जाके आप लब लब के उन्हां दी खिदमत च पेश कीता। क्या तुहाडे सदके फतह होई है, ए कबूल करो तुसीं। रात ख्वाब दे विच हजरत अबू हसन खरकानी मिल पिया। फरमाया महमूद हुजूर हुक्म होवे। फरमाया साड़ी कमीज दा बड़ा थोड़ा मुल पाया ही, साड़ी कमीज दी कीमत इन्नी कोई सी। महमूद अगर तू उस वक्त दुआ मंगदा या कह देवे या अल्लाह जिन्ने काफर ने ना इन्हां नूं शिकस्त नहीं, इन्हां नूं तौफीक दे मुसलमान हो जाण ते सारे तेरे हाथे कलमा पढ़ के जांदे, पर मुल नहीं थोड़ा। ये सन बुजुर्ग साढ़े हजरत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हां दियां कुछ गल्लां जेड़ियां बुजुर्गां दियां ना मलफूजात साढ़े वास्ते मिशअले राह जेड़े आपने फरमाए ते मुरीदां ने नोट कीते। आप फरमांदे ने मैं तन्हाई विच सुकून पाया ते खामोशी विच सलामती। बहुतियां गल्लां करने वाला बंदा फस जांदा है, एवें ही गल्लां कीती जांदियां, उहनूं शामत भी चौखी पैंदी। मुझे तीन चीज़ों की इंतहा मालूम नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मैनू तीन शैवां की इंतहा मालूम
तीन शैवां दी मैं इंतहा लभण दी कोशिश की है। अल्लाह ताला दी मार्फत ते उहदियां बख्शिशां कोई इंतहा नहीं। किनू किनू उन्हें बख्श छड़ना इंतहा ही कोई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दराजात ते मकामात दी कोई इंतहा ते उन्हें कहा जिहड़ा नफस दे मकर ते फरेब ने इन्हां दी भी कोई इंतहा नहीं जेगी। आपने किसी पूछा जी इखलास की है ते रियाकारी की है, फरमाया जेड़ा काम अल्लाह वास्ते करेगा वो इखलास है, जेड़ा लोकां वास्ते करेगा वो रियाकारी है। फरमाया गम तलब करदा रह, गम मंगया कर, खुशियां घट मंगया कर। हाय साडा काम ही उल्ट है, गम तलब करता रह, गम मंगया कर। तेरी अखां चों जदों गम नाल आंसू निकलणगे ना ते कहंदे ने अल्लाह ताला रोण वालियां नूं बेली बना लैंदा है। हज़रत अबू हसन खरकानी ये तो उन्होंने तजर्बियां ते मुशाहिदियां दीयां गल्लां ने। आप फरमाते ने बहुत से आदमी ऐसे हैं जमीन ते टुरदे फिरदे ने लेकिन मुर्दे। फरमाते ने बड़े लोग ऐसे ने जिहड़े जमीन ते टुरदे फिरदे ने ते की ने ते फरमाते ने कई लोग ऐसे ने जिहड़े कबरां च पए ने जमीन दे अंदर ने लेकिन वो जिंदा ने। फरमाते ने जदों तक तेरे दिल नूं सुकून ना मिलिया, जिनी देर तक तेरा दिल मुर्दा है तेनू सुकून नहीं मिल सकता। जिनी देर तक दिल मुर्दा है सुकून दिल नूं जिंदा करना पैदा। मर्द कौन है जी? किसे पूछा जी हुजूर मर्द कौन है? फरमाया मर्द होवे 60 साल जिंदगी दे गुजर जान ते फरिश्ता एक ओहो जी गल भी ना लिख सके, फरिश्ते नूं ओहो जी गल लभे ही ना जिहड़ी अल्लाह दे सामने बंदे नूं ढीठ कर देवे, शर्मिंदा कर देवे। ओ जे मर्द। मर्द कौन है? 60 साल गुजर जान ते एक भी काम फरिश्ते नूं लिखण वाले नूं ओ या ना लभे बंदे दी जिंदगी च जेड़ा अल्लाह दी बारगाह च उस बंदे नूं शर्मिंदा करे ते ओनू कहंदे ने मर्द। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वारिस कौन? फरमाते ने ओ शख्स जेड़ा आप दे फेल दी पैरवी करदा है, जो हुजूर ने कीता है उवें ही काम करे। जेड़ा लिख लिख के कागज काले करदा है, फरमाया ओ नहीं, लिखी जाना कागज काले कीती जाने, किताबां लिखी जानियां, जिल्दां इन्नियां हो गईयां, अमल कोई भी नहीं, इत्तिबा कोई भी नहीं। फरमाया उनका कोई फायदा नहीं। असल फायदा ये वे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अफआल दी पैरवी की जाए। किवें? हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खरबूजा नहीं सन खांदे। सुन लो, नमाज पढ़ ली। हजरत बायजीद बस्तामी आप दे पीर खरबूजा नहीं सन खांदे। किसे पूछा जी खरबूजा क्यों नहीं खांदे? फरमांदे ने यार मैं बड़ा गौर किया है, हदीसां भी विखियां ने, उलमा नूं भी पूछया है, मैनू अजे तक ये नहीं पता लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किवें खाया खरबूजा। फाड़ी करके ते इंज कट के, हैं फाड़ी ला के काश कट के होंदी ते विचों गोदा ही छिल के फिर वो खादा है कि उवें ही फड़ के खादा। अजे तक मैनू ये नहीं पता लगा, मैं इस वास्ते खरबूजा ही नहीं खादा जनाब। आज इत्तिबाए रसूल।